एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा गुजरात में सत्ता में वापस आने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हर बार की तरह इस बार भी वही पुरानी रणनीति को अपनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को धकेल कर अपनी सरकार बनाई थी, उसने इस बार गुजरात में हाथ आजमाया है। एग्जिट पोल के मुताबिक तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में गुजरात की चुनावी राजनीति में अपनी जड़ें जमा ली हैं। वहीं कांग्रेस को 2017 के मुकाबले कम सीट मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का खासा असर गुजरात के चुनाव में ज्यादा देखने को नहीं मिला। 2017 के चुनाव में मीडिया में छाए रहे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। आज की इस खबर में इन्हीं बिंदुओं पर रोशनी डालेंगे। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। 27 वर्षों तक राज्य पर शासन करने के बावजूद पार्टी को केवल मोदी के नाम पर वोट मांगना पड़ा है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है। बीजेपी पिछले 27 वर्षों से गुजरात पर शासन कर रही है। इसमें कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा है। नरेंद्र मोदी खुद लंबे समय तक सीएम रहे, उनके बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बने, उनके बाद विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल। फिर भी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुद्दा अपने लंबे कार्यकाल के दौरान पार्टी के काम के बारे में नहीं है। भाजपा ने अपने प्रदर्शन और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण लोगों के सामने पेश करने से कतराई है, जैसे कि कैसे इसने गुजरात का चेहरा बदल दिया है, इसने राज्य में गरीबी को किस हद तक खत्म किया है, इसने युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है, इसकी सरकारों ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए हैं। इन मुद्दों पर भाजपा के किसी नेता ने बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रमुख नेताओं सहित भाजपा नेताओं ने विवादास्पद, विभाजनकारी और ध्रुवीकरण के मुद्दों को उठाना जारी रखा और कई मौकों पर 2002 के दंगों को एक सबक के रूप में बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 2002 के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद आज तक किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सावधानी पूर्वक योजना के लिए होगी। पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री ने न केवल गुजरात की देखभाल की बल्कि इसे सुरक्षित भी किया। जब पाटिल से पूछा गया कि अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक पीएम पर इतना भरोसा करने का क्या मतलब है, इस पर भाजपा नेता ने कहा, गुजरात उनका घर है, लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है और वे आए क्योंकि उनका उनके साथ एक रिश्ता है। नरेंद्र भाई ने जो 50 किलोमीटर का रोड शो किया दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया में किसी नेता ने इतना बड़ा रोड शो नहीं किया। लेकिन पाटिल प्रधानमंत्री मोदी के जिस 50 किलोमीटर लंबे रोड शो की तारीफ कर रहे थे, उसमें गुजरात की जनता के भविष्य के लिए तो कुछ नहीं था। उसमें युवाओं के रोजगार का कहीं जिक्र नहीं था। उसमें गरीबी कैसे कम की जाएगी वो कहीं सुनाई नहीं दिया। उसमें महंगाई को कैसे मात दी जा सकती है उस पर कहीं बात नहीं की गई। था तो बस द्वेष, तानाकशी, लाछन, ध्रुवीकरण और न जाने क्या क्या। पर देश, समाज और युवाओं की तरक्की का कहीं जिक्र नहीं था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब छीन लिया। अगर एग्जिट पोल की माने तो आपको सिंगल डिजिट में भी सीट मिलती है तो इसका मतलब होगा कि पार्टी बीजेपी के गढ़ में पहली बार सेंध लगा रही है और फिर गुजरात में उसके उत्थान में बाधा डालने की कोशिश करने वाले भाजपा का डर सच हो जाएगा। कांग्रेस के पास इस बार गुजरात की जनता को लुभाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पार्टी का खासा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान का मसला रहा था, इसलिए इस बार वो पिछली बार के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है। अंत में बात करते हैं गुजरात की तिगड़ी और 2017 के हीरो रहे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की। जहां पिछली बार हार्दिक पटेल इलेक्शन में लड़े बिना देश भर की खबरों में छाए रहे थे, वो इस बार चुनाव लड़ने के बावजूद कहीं नजर नहीं आए। हार्दिक ने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, बाद में कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। दूसरी तरफ उनके साथी जिग्नेश, वो भी चुनावी मैदान में हैं लेकिन सुर्खियों से गायब हैं, जबकि वो पिछले 5 साल किसी न किसी वजह से न्यूज में छाए रहे थे। अल्पेश ठाकुर का भी इस चुनाव में यही हाल रहा। एग्जिट पोल ने तो एक बार फिर गुजरात की कमान भाजपा के हाथ में दे दी है। बाकी बची औपचारिकता 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद हो ही जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूं आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।